So today we are going to do the experiment on cement, and this experiment is to determine the standard consistency of cement. So standard consistency समझने से पहले सबसे पहले हमें जब जब अगर कोई सीमेंट बैग दे दिया जाए तो उसके ऊपर कुछ मार्किंग्स होती है स्टैंडर्ड, वो आपको पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप की सीमेंट है। लेफ्ट साइड में जो बैग है आपका पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट विच इज फ्लाई एश बेस्ड, ओके। और जो राइट साइड में है वो ओपीसी है। ओपीसी मीन्स ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो दो दो टाइप हो गए आपके, पीपीसी एंड ओपीसी। अगर हम ओपीसी की बात करते हैं तो ओपीसी के अंदर 3 ग्रेड आती है डिफरेंट, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। अब ग्रेड का क्या मतलब है? ग्रेड का मतलब यह है कि अगर एक सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं हम अगर, तो एट द एंड ऑफ 28 डेज उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 33 न्यूटन्स पर एम स्क्वायर, 43 न्यूटन्स पर एम स्क्वायर एंड 53 न्यूटन्स पर एम स्क्वायर रिस्पेक्टिवली होनी चाहिए। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको पता होगी क्या होती है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके लिए जो आईएस कोड, इसके ऊपर आईएस कोड की मार्किंग होती है हर बैग के ऊपर। तो अगर हम पीपीसी की बात करें तो 1489 ये कोड आपको यूज होता है आईएस। इसके अंदर पार्ट्स है डिफरेंट, तो पार्ट 1 अगर फ्लाई एश बेस्ड है तो पार्ट 1 यूज होगा इसके अंदर। अगर हम ओपीसी की बात करते हैं, ओपीसी के अंदर 33 ग्रेड के लिए आईएस कोड 269 यूज होता है, 43 के लिए आईएस 8112 यूज होता है और 53 के लिए जो है 12269 कोड यूज होता है। उसके बाद में इसके ऊपर कुछ मैन्युफैक्चरिंग की मार्किंग होती है और मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 50 किलोग्राम, जनरली इसमें 50 किलोग्राम का एक बैग आता है, तो उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग की डेट है वो भी ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुई बात आपके सीमेंट बैग की। उसके बाद में हम चलते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए। दिस इज द apparatus to determine the standard consistency or normal consistency of a cement paste. This is the VCAT apparatus, and we have different types of these needles. One is needle, one is plunger, this is called plunger, and another is called the annular collar. Annular collar which is used for the final setting time. Plunger is used for the consistency test, and this needle is used for the initial setting time test. VCAT apparatus की हेल्प से हम 3 टेस्ट कर सकते हैं। तीनों टेस्ट स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। ठीक है, तो जब हम जिस टाइप का एक्सपेरिमेंट करेंगे उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये पार्ट्स जो हैं ये अटैच कर देंगे। यहाँ पे जो ये अटैचमेंट का यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे हम इसको अटैच कर सकते हैं। मोल्ड है इसके अंदर और एक बेस प्लेट है। ठीक है, तो मोल्ड की जो स्टैंडर्ड डायमेंशंस होती है, स्टैंडर्ड डायमेंशन है 80 mm का डायमीटर होता है और 40 mm की मोल्ड की हाइट होती है। वीकेट अपैरेटस के ऊपर यहाँ पे मार्किंग गिवन है 0 to 40 mm। ठीक है, ये आपके यहाँ पे मार्किंग है 0 to 40 mm। रिलीज करने के लिए यहाँ पे देखो क्या है कि एक स्टैंडर्ड वेट है, ये यहाँ पे आपको टॉप में वेट गिवन है और स्टैंडर्ड वेट कितना है आपका 300 ग्राम्स का। ठीक है, साइज ऑफ दिस डिफरेंट 3 यूनिट्स यू कैन सी हियर। फॉर दिस इज द स्क्वायर नीडल ऑफ 1 mm size. The plunger is of having this is of 10 mm diameter and height is 50 mm. और annular collar, this is having the 5 mm outer diameter and this is one needle which is जो कि बाहर निकली हुई है 0.5 mm की। तो जब हम इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करेंगे तब हम इन दोनों के बारे में वहां डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के लिए हमारे पास यहाँ पे प्लंजर यूज होता है जिसको हम वीकेट प्लंजर बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी ये अपैरेटस के स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको पता चल गए होंगे। करना कैसे है उससे पहले ये समझते हैं कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या है।
So standard consistency is defined as the water content. This is the moisture content or water content at which the standard plunger, when we release this standard plunger, it will penetrate the paste. This cylindrical mold, when we fill by the paste, this plunger will penetrate by 33 to 35 mm from the top surface or 5 to 7 mm from the bottom surface. टॉप से तो 33 से 35 mm ये पेनिट्रेट करना चाहिए और बॉटम से 5 या 7, क्योंकि जो हाइट है इसकी 40 mm है, तो या तो आप नीचे से इसको मेजर कर सकते हो या ऊपर से, ठीक है। तो जिस वाटर कंटेंट पे ये जो मोल्ड है उसके अंदर ये प्लंजर इतना mm पेनिट्रेट कर जाता है, फ्री फॉल जब हम करवाते हैं 300 ग्राम्स वेट का, तो उसी वाटर कंटेंट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। अब हम समझ लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है इसको करने के लिए। तो प्रोसीजर यह है आपका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेक 400 ग्राम्स ऑफ सीमेंट, ठीक है, 400 ग्राम्स ऑफ सीमेंट, और देन अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमें पता है कि एक ओपीसी के लिए जनरली जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की लिमिट होती है वो 25 से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जनरली ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है। तो हम फर्स्ट फेज में क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 20% बाई वेट ऑफ सीमेंट, अगर हम मान रहे हैं 400 ग्राम्स ऑफ सीमेंट, तो उसके अंदर हम वाटर कितना ऐड करेंगे, 25%, विच इज 100 ग्राम्स, ठीक है, इतना हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, एंड देन वी विल मिक्स दिस पेस्ट। Then we will fill the paste into weakened mold within 3 to 5 minutes. Shake the mold to expel the air and level the top surface of the paste. How to do this in laboratory? यहाँ पे आप देख सकते हैं, this is the video which is showing how to do the experiment in the lab. So initially हमने 400 grams of cement लिया है, 400 ग्राम्स ऑफ सीमेंट के बाद में यहाँ पे हमने विकेट प्लंजर जो है, विकेट प्लंजर इसमें अटैच कर दिया है, विकेट, फिर हम वाटर ऐड कर रहे हैं 100 ग्राम्स विच इज 25% ऑफ द 25% ऑफ द 400 ग्राम्स। नाउ दिस सीमेंट पेस्ट हमें बीच में यहाँ पे स्पेस बना लेना ताकि जो वाटर हो अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। स्पेस बनाने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 100 ml और 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, जो हमने वेइंग बैलेंस में वे किया था इसका। 100 ग्राम वाटर ऐड करने के बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और जो मिक्सिंग प्रोसेस है वो 3 to 5 मिनट्स के विद इन हम पूरा जो मोल्ड है उसको फिल कर देना उसको, ठीक है। तो नाउ वी आर मिक्सिंग दिस, और मिक्स करने के बाद में स्टैंडर्ड जो मोल्ड है उसको हम फिल करेंगे। नाउ जस्ट फिल द मोल्ड। सो यहाँ पे दिस इज द मोल्ड एंड वी आर गोइंग टू फिल दिस। नाउ शेक इट फ्रॉम द बॉटम सो दैट द वाटर कैन बी, जो कोई वॉइड्स हैं दैट कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द सीमेंट। द एक्स्ट्रा, जो आपके बाहर में जो एक्स्ट्रा सीमेंट निकला हुआ है, नाउ freely leave the weight of 300 grams. Now it should penetrate about 33 to 35 mm from the top, but currently we have taken only 25% of water, so it is penetrating 32 from the top, not from the bottom. तो टॉप से यहाँ पे अगर ये पेनिट्रेट करता है टॉप से, क्योंकि यहाँ पे स्केल कुछ इस तरीके से है, ये 0 है, यहाँ पे ये इनवर्ट स्केल है, 0 to 33 32, यहाँ पे अगर ये पेनिट्रेट करता है इतना, ठीक है, तो उस वाटर कंटेंट को हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। लेकिन अभी जो है आपके पास सिर्फ ये टॉप से हम देखें तो 8 mm तक का पेनिट्रेशन हो रहा ओनली, तो इसका मतलब है कि हमें वाटर इसके अंदर और ऐड करना है। तो हम इसके अंदर अब नेक्स्ट ट्रायल करेंगे। सो जब हमने ये प्रोसीजर कर लिया, स्टैंडर्ड प्लंजर जो कि हमने
50 mm इसकी लेंथ है, इसको हमने ब्रॉड किया नीचे। नाउ कंडक्ट ए सेकंड ट्रायल बाय एडिंग वाटर ऑफ 27% by weight of the cement and find out the depth of penetration of plunger। नेक्स्ट ट्रायल में हम वाटर कंटेंट कितना लेंगे 27%। सो जब 27% वाटर कंटेंट लिया तो उस वाटर कंटेंट पे आपका सेम प्रोसीजर करना है, आपको मिक्सिंग करना है, वेट करना है। तो 27 आप 400 ग्राम्स का 27% ले लेंगे और उसको वापस मिक्स करेंगे अच्छे से और फिर आपको इस प्लेंजर में। तो यहाँ पे देखो जब हमने सेकंड ट्रायल किया तो उसमें भी थोड़ा सा पेनिट्रेशन कम हुआ था, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट ट्रायल किया, ठीक है। तो ये जो है आपका ये फाइनल ट्रायल जिसके अंदर आपका पेनिट्रेशन, अगर हम देखें टॉप से ये पेनिट्रेशन हो रहा है, ये यहाँ पे बॉटम से हो रहा है 6 mm और टॉप से 34 mm का। तो ये जो वाटर कंटेंट है ये हमारा आया है 29%। तो 29% वाटर कंटेंट पे जो प्लंजर है वो पेनिट्रेट कर पा रहा है आराम से 34 mm का, ठीक है। तो इस 29% वाटर कंटेंट को ही हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, ठीक है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। जब हम रिजल्ट में लिखेंगे द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन सैंपल, इसको हम पी से डिनोट करते हैं जनरली, ठीक है। तो पी आपका कितना आया है यहाँ पे 29%, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। जनरली इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस, स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ test or tensile strength test of cement, we use this standard consistency।